सो हेलो गाइस। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक सेकंड का भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। लाइक रोड मैप, जो गलतियाँ मैंने करी थी और जो गलतियाँ बहुत सारे डेवऑप्स एस्पिरेंट करते हैं शुरुआत में, और बहुत सारी चीज़ें और रिसोर्सेस, और बहुत इन डिटेल में कवर करने वाला हूँ। सो डोंट मिस एनी पार्ट। चलो मैं आपको अपने स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। गाइस, हम आ गए अपने स्क्रीन के ऊपर। ये जो पॉइंट है अभी जो मेंशन किया है मैंने अभी इधर, ये सभी के सभी पॉइंट कवर करने वाला हूँ। और वीडियो का एक सेकंड का भी पार्ट मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारी चीजें जो शुरुआत में हम गलत तरीके से करते हैं और सीक्वेंस फॉलो नहीं करते, उसकी वजह से आधे डेवऑप्स इंजीनियर, एक सपोर्ट इंजीनियर बन के रह जाते हैं। लाइक नेटवर्किंग का पार्ट नहीं देखते, लिनक्स को अच्छे से नहीं समझते, और बहुत सारी चीजें। और मैं इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करने का, एनालाइज करने का रिसोर्सेज भी दूंगा और बहुत सारी चीजें करूंगा। सो जस्ट वॉच टिल द एंड, डोंट मिस द एनी पार्ट ऑफ द वीडियो। चलो, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ना मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, और इसका रिसर्च लिंक। सो सो ये जो 15 स्लाइड्स मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, उसमें सारे के सारे चीजें कवर किया किया हूँ। लाइक बहुत सारी चीजें, लाइक जो मिस्टेक्स होते हैं और जो नहीं होने चाहिए, और बहुत सारी चीजें, कंपैरिजन वगैरह सब कुछ। आप अगर कोई भी पार्ट नहीं समझ में आया तो भी आप इन स्लाइड के थ्रू समझ सकते हैं। लाइक, हाँ, इन स्लाइड को मैं इन डिटेल में बनाया हूँ। लाइक कौन सी चीजें नहीं होनी चाहिए, अवर डूज डोंट सब कुछ यहाँ इसमें डाल के रखा हूँ। आप जस्ट गो थ्रू कर सकते हो, मैं तो वैसे भी दिखाने ही वाला हूँ। लाइक मोस्ट रोड मैप आर ब्रोकन, क्यों? क्योंकि भाई आजकल के सभी जो कोर्सेज वगैरह रहते हैं, यूजुअली बस लिनक्स को 1 घंटे में सिखा दिया, और डॉकर को 1 घंटे में सिखा दिया, सीधे क्यूबरनेटिस की तरफ बढ़ जाएंगे, और टेराफॉर्म ऐसे बड़े बड़े टूल्स की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन जो प्रिंसिपल फंडामेंटल है डेवऑप्स सीखने की, वो कोई ज्यादा देर तक नहीं सिखा रहा। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस तुम्हें कमांड आ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं, कमांड और टूल आ जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम डेवऑप्स इंजीनियर बन गए। भाई तुम सपोर्ट इंजीनियर बन के रह जाते हो। सो इन डिटेल समझने के लिए आपको पूरा फंडामेंटल ऑल क्लियर होना चाहिए। लाइक लिनक्स लिनक्स के बारे में, गिटहब के बारे में सब कुछ मैं वैसे स्लाइड के थ्रू लेके ही जाने वाला हूँ। लाइक कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना है तुम्हें, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए और स्मूथ लर्निंग के लिए। सो या इसके थ्रू आप गो थ्रू कर सकते हैं। लाइक टूल ऑपरेटर और सिस्टम आर्किटेक्ट में क्या फर्क है, लाइक सपोर्ट इंजीनियर और डेवऑप्स इंजीनियर में क्या फर्क है। सपोर्ट इंजीनियर बस भाई स्क्रिप्ट पता है, उनको कमांड फॉलो करना है, बस उसके पीछे कुछ नहीं। और वही अगर डेवऑप्स इंजीनियर की बात करें तो भाई पूरा इन द बिहाइंड द सीन्स कैसे चीजें वर्क कर रही है, और स्मूथली अपना सिस्टम को डिलीवरी कैसे करना है, ये सब कुछ चीजें डेवऑप्स इंजीनियर में आती है। लाइक तुम्हें डीबग करना आना चाहिए, लाइक मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग सब कुछ आना चाहिए। डेवऑप्स अगर सीखना है तो, लाइक डेवऑप्स इंजीनियर बनना है तो परफेक्ट। सोच रहा हूँ हम चलते, लाइक इसमें आप दे सकते हैं। लाइक यहाँ एक बहुत अच्छे से मैंने कोट मेंशन किया, लाइक अ गुड डेवऑप्स इंजीनियर इज वन हु अंडरस्टैंड द बेसिक एंड सी टूल्स एज अ टूल बिल्ट अपॉन देम। लाइक बस तुम्हें टूल्स आ जाने से तुम डेवऑप्स इंजीनियर नहीं बनते भाई। लाइक तुम्हें बस अगर रिएक्ट आ जाए तो उसका मतलब तुम रिएक्ट डेवलपर नहीं होते भाई। रिएक्ट एक टूल है वेब डेवलपमेंट के लिए, इसलिए ऐसे ही। तो बस टूल्स आ जाने से तुम्हें डेवऑप्स इंजीनियर नहीं बनते। चलो आप मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं। आप तुम्हें प्रॉपर आर्किटेक्चर वगैरह सब समझना होगा। लाइक सिस्टम कैसे वर्क करती है, उसका आर्किटेक्चर कैसा है, बिहाइंड द सीन्स चीजें कैसे होती है, सब कुछ आप इनके स्लाइड के थ्रू गो थ्रू कर सकते हो। मैं इन पर अभी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। सबसे पहला स्टेप है भाई लिनक्स। लिनक्स क्योंकि लिनक्स आधे से ज्यादा इंडस्ट्री में लिनक्स यूज होते हैं, क्योंकि लिनक्स एज अ बेस है समझो। और उसी उसी के अराउंड सब चीजें घूमती है। लाइक तुम्हें लिनक्स प्रॉपर आना चाहिए। लाइक बस ओनली छोटे मोटे कमांड आ जाए तो बस वो नहीं होता भाई। लिन एलएस क्या है, पीडब्ल्यूडी क्या है, सीडब्ल्यूडी क्या है, बस इतने से चीजें आने से तुम लिनक्स एक्सपर्ट नहीं बन जाते। और आधे से ज्यादा कोर्सेस में यही सिखाया जाता है। सो मैंने भी शुरुआत में ऐसी गलतियां की थी। लाइक बस ऐसे कर दिया तो मुझे लगा भाई मेरा हो गया, अभी लिनक्स आ गया मेरे से। नहीं भाई, मैंने लाइक एक बुक था जो मैंने व्यू किया, और वहां से चीजें सीखा हूँ खुद से। लाइक हार्ड लिंक क्या रहते हैं, सॉफ्ट लिंक क्या रहते हैं, और विम नैनो उसके बारे में तो वो तो पता ही है। पैकेज इंस्टॉलर कैसे वर्क करती है, और वेयर लॉग फाइल में कैसे डेटा स्टोर्स होते हैं, और बहुत सारी चीजें यार। लाइक ग्रुप आईडी, यूजर आईडी कैसे वर्क करता है, ये सिस्टम एडमिन के लेवल का तुम अगर नॉलेज रखो तो और ज्यादा आसानी होगी तुम्हें लिनक्स को। मैं यहाँ प्रॉपर टाइम
एक्चुअल टाइम रेंज भी मेंशन किया हूँ अभी, जैसे मैंने आपको सबसे पहले स्लाइड दिखा था उस पर। सो वैसे आप गो थ्रू कर सकते हो, थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता है क्योंकि सभी की ग्रास्पिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। सो ट्राई करो कि इंस्टॉल करो चीजें खुद से। लिनक्स मेरे तो एक मैं दिखा दूंगा आपके, मेरे सिस्टम पे 2 लिनक्स है और एक विंडोज है। मैंने चीजें डाउनलोड किया, उस पर बहुत सारी तिकड़म किया, कीड़े किए बहुत सारे। अभी जो पहला लिनक्स है वो अभी वो जरा परफॉर्मेंस स्लो चल रहा है क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी चीजें इंस्टॉल की, लाइक डॉकर, कुबरनेटिस, टेराफॉर्म, जेनकिंस, एंसिबल, बहुत सारी चीजें। AWS CLI जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड के लिए यूज होता है, बहुत सारी चीजें हेवी हेवी सॉफ्टवेयर, इसलिए उसका परफॉर्मेंस स्लो हो चुका है। इसलिए अभी मैं दूसरा लिनक्स बनाया हूँ तो उस पर मेरे अभी वो चीजें वर्क कर रहा हूँ। सो ट्राई करो यार ऐसे कीड़े करने की। अगर शुरुआत में तुम्हें लिनक्स इंस्टॉल नहीं करना तो खुद के लैपटॉप पे कोई दिक्कत रहेगी और सिस्टम का परफॉर्मेंस इशू अगर चेक करना, तो मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा। शुरुआत में तुम वर्चुअल मशीन पे ट्राई करो, लिनक्स के कमांड ट्राई करो, कीड़े करो उसके साथ, और डिफरेंट डिफरेंट हैंडसम करो। अगर वो भी नहीं करना, तुम यूजुअली AWS से लिनक्स अमेजन मशीन EC2 इंस्टेंस पे रन कर सकते हो लिनक्स, वहां चीजें ट्राई कर सकते हो, वहां कमांड ट्राई कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें। लिनक्स सबसे फंडामेंटल चीज है जो सबको आनी चाहिए और प्रॉपर आनी चाहिए, बस ऐसे नहीं कि छोटे मोटे कमांड। सो एक बात याद रखना, क्योंकि आर्किटेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिबग करना आने चाहिए तुम्हें चीजें इसमें, और ऑटोमेट, हाँ सबसे ज्यादा मेन बात यह है कि शेल स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को शेल स्क्रिप्टिंग नहीं पता, लेकिन आप सिंपली गूगल पे सर्च कर लेना, क्योंकि शेल स्क्रिप्टिंग एक ऑटोमेशन जैसे वर्क करता है। बैश स्क्रिप्टिंग भी कहते हैं बहुत सारे लोग। शेल स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए। क्रॉन जॉब्स क्या रहते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कोई भी चीज लिनक्स में जो रहती है उसको ऑटोमेट कैसे करते हैं, उसमें शेल स्क्रिप्टिंग में आता है। सो ट्राई करो कि वो भी सीख लो, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। हाँ, उसके बाद में आता है गिटहब और लाइक CI/CD। यूज CI/CD को बाद में कवर करेंगे, पहले करेंगे वर्जन कंट्रोलिंग। लाइक सबसे आज के सभी कोड, लगभग लगभग सभी कोड गिटहब पे ही पुश होते हैं। और वही तो लाइक तुम्हें रिबेस क्या रहता है, रिवर्ट क्या रहता है, कमिट, कोई भी तुम्हारी फाइल, कोडिंग की फाइल तुम वहां कैसे पुश करते हो, बहुत सारे लोगों को पता नहीं। फोर्किंग क्या रहती है, और बहुत सारी चीज यार, ये इस पे पहले काम करो। छोटे मोटे फाइल बनाओ, गिटहब पे पुश करो उसको, रिवोक करो, कमिट करो, पुश करो, मर्ज करो, बहुत सारे कीड़े करो यार। लाइक ब्रांच बनाओ, नए नए ब्रांचेस बनाओ, उसको मर्ज करो। ट्राई करो कि लाइक तुम्हें कौन सा दिक्कत होता है, अगर फिर से रिवोक करो, लाइक इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो पिछले वाले कोड में रिवोक करके बहुत सारी चीजें करो यार। गिटहब में बहुत सारी चीजें कर सकते, पुल करो, कोई भी अगर दूसरे रिपोजिटरी में चाहिए तो उसको पुल करो, उस पे जरा हैंडसम करो, और बहुत सारी चीजें। मैं यहाँ आपको इस स्लाइड से आप गो थ्रू कर सकते हो, इसमें बहुत सारी डिटेल इंफॉर्मेशन है। क्योंकि वी हैव टाइम लिमिटेशन, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। तो अभी मैं जितना जल्दी हो सके उतना उतना पॉइंट कवर करूंगा। फिर बाद में आता है कंटिन्यू इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट। इसमें बहुत सारे टूल्स है, लाइक जेनकिन सर्कल से है, गिटहब एक्शन, और बहुत सारी इंडस्ट्री में गिटलैब भी यूज होते हैं। सो आप कोई भी एक चूज करो। लाइक अभी के लिए तो यूजुअली इन जनरल सभी लोग तो जेनकिंस यूज करते हैं, क्योंकि वो पॉपुलर है। और हाँ, जेनकिंस यूज करने के लिए लाइक तुम्हारे सिस्टम में जावा इंस्टॉल होना चाहिए, तो वो याद रखना। सो ट्राई करो लाइक कितने स्टेज रहते हैं, स्टेज कैसे बिल्ड होते हैं, शेल स्क्रिप्टिंग इसमें कैसे यूज होता है, और चीजें ट्रिगर कैसे होती है, CI/CD पाइपलाइन रन कैसे होती है, ये सब चीजें ट्राई करो। कोई भी लाइक कोई भी गिटहब का एक कोड बेस उठाओ, उस पर चीजें ट्राई करो। तुम्हारा जेनकिंस पाइप रन, लाइक CI/CD पाइपलाइन रन करने की कोशिश करो। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूअस डिलीवरी कैसे काम कर रही है उस पर देखो। कोई डिबग आता है, लाइक कोई भी स्टेज में अगर एरर आता है तो उसे सॉल्व कैसे करो, उस हैंडसम करो यार। और उसमें सेल स्क्रिप्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी लाइक याद रखना। और YAML फाइल, YAML इस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर डेवऑप्स को अगर सीखना है, YAML फाइल कुछ नहीं भाई, इतना डिफिकल्ट नहीं, बस हवा बना के रखा है। सो YAML को सीख लेना। मैं उसके लिए भी एक रिसोर्स दूंगा, लाइक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए, YAML और JSON। लेकिन यूजुअली YAML फाइल से यूज होते हैं, क्यूबरनेटीज बोलो, और बहुत सारे डॉकर में भी, और बहुत सारी चीजें। जेसन और YAML में उतना कुछ डिफरेंस नहीं, लेकिन YAML अच्छा इंग्लिश इंग्लिश टाइप है, तो मोस्टली प्रेफर करते कि YAML। जेसन में भी कर सकते हैं, लेकिन YAML ही प्रेफर है करते सभी के सभी इंडस्ट्री में। सो YAML भी सीख लो, YAML कैसे वर्क करता है वगैरह, हायरार्की वगैरह सब कुछ। अभी आता है लाइक मैनुअल सेटअप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। लाइक
कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, लाइक ये आपको थोड़ा-सा ऑटोमेट करने में मदद करता है। बड़े स्केल पर जब चीज़ें वर्क करती रहती है, उसको ऑटोमेट करने का काम करता है, लाइक मेंटेनेंस और बहुत सारी चीज़ें। आप जैसे आप देख सकते हो, मैनुअल सेटअप और ऑटोमेटेड एनासिबल सेटअप कंसिस्टेंट, फास्ट और स्केलेबल रहता है। और सर्वर को मैनेज करने का और तुम्हारा कंसिस्टेंसी मैनेज करने का और सर्वर के सेटिंग्स को हैंडल करने का काम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल से करते हैं हम। आप इससे भी गो थ्रू कर सकते हो। मैंने बहुत सारी चीज़ें पॉइंट मेंशन किया हूँ। अगर मैं वीडियो में कवर ना कर सकूँ तो भी इस पे रीड कर लेना, 2-3 बार सभी स्लाइड को चेक कर लेना। मैं रिसोर्स सभी की सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ। सो रियली गो थ्रू करना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर भेजना, जिसको भी डेवऑप्स सीखना है और क्लाउड के बारे में भी सीखना है। उसके बाद में आता है डॉकर। डॉकर सबसे इम्पोर्टेंट है, लाइक अगर तुम्हें डेवऑप्स में है तो डॉकर इज वेरी मस्ट। और बहुत सारे लोग यार, मैं शायद कवर करूँ या ना करूँ, डॉकर के लिए मैं वैसे एक शॉर्ट वीडियो बना ही दूंगा, लाइक डॉकर और क्यूबरनेटीज में फर्क क्या है। डॉकर लाइक बहुत सारी चीजें लिनक्स बिना सीखे ही डॉकर का यूज करना चाहते हैं। लाइक उनको ओएस कैसे वर्क करता है वही नहीं पता, फिर भी लाइक डॉकर सीखना है भाई। पहले प्रिंसिपल पे, फंडामेंटल पे फोकस करो। डॉकर की ऐसी चीजें, लाइक तुम्हारे हेवी जो भी टूल्स रहते हैं उनको एक आइसोलेटेड बॉक्स में, एनवायरनमेंट में ट्राई रन करने की हेल्प करता है। लाइक डॉकर एक ऐसा, मतलब ऐसी चीज सॉल्व करता है जो बाकी के टूल नहीं सॉल्व करते। डॉकर कि लाइक मेरे सिस्टम पे तो ये एप्लीकेशन रन हो रहा है, लेकिन उसके सिस्टम पे रन नहीं हो रहा, क्यों भाई? उसका वर्जन अलग है, तुम्हारा वर्जन अलग है, और बहुत सारी चीजें रिक्वायरमेंट उसके लैपटॉप में नहीं लेकिन मेरे लैपटॉप में है। सो ये सभी जो भी रिक्वायरमेंट है, डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरीज है, सभी एक ही डब्बे में डालकर उसको हम सीधा सेंड कर देते। सो वो बस खोल के अपना यूज कर लेगा। सो ऐसा रहता है डॉकर। ये बस मोटा मोटा तरीके से मैं इस पर एक डॉकर के ऊपर और क्यूबरनेटिस के ऊपर छोटा सा एक शॉर्ट वीडियो बनाना, प्रॉपर डिफरेंस बताने वाला उसमें। सो अभी तुम बस यहाँ से गो थ्रू कर सकते हो। डॉकर के कमांड्स याद रखो, ट्राई करो, लाइक इमेजेस कैसे बिल्ड होती है, मल्टी स्टेजिंग क्या रहती है, डॉकर की इमेज की साइज कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं मल्टी स्टेजिंग के थ्रू, और बहुत सारी चीजें इस पर ट्राई करो। और अभी चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इस वैसे तो अभी इधर एडब्ल्यूएस दिख रहा है आपको, लेकिन एडब्ल्यूएस से पहले मैं बोलूंगा क्यूबरनेटिस। डॉकर को मेंटेन, लाइक डॉकर एक कंटेनर टूल है और क्यूबरनेटिस ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। सो सभी कंटेनर्स को मैनेज करने का काम क्यूबरनेटिस करता है। क्यूबरनेटिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन डेवऑप्स। सो हार्ड भी उतना ही है, लाइक अगर सीके या सर्टिफिकेशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स है, चीजें कैसे प्रॉपर मैनुअली वर्क करती है, लाइक सभी की सभी चीजें, जो चीजें क्यूबरनेटिस डॉकर नहीं कर पाता उनको कैसे सॉल्व करती है क्यूबरनेटिस, इस पर भी मैं एक शॉर्ट लॉन्ग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि सभी यहाँ चीजें कवर नहीं कर सकता। सो अभी आता है लाइक एडब्ल्यूएस। एडब्ल्यूएस के सभी, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी की सभी चीजें सीख लो, लेकिन शुरुआत में जो बेसिक बेसिक जो है टूल्स जो इंडस्ट्री में यूज होती है, लाइक सेट ऑफ टूल्स, मैं वो शायद आपको वो भी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो उसकी सभी गो थ्रू करना, और ट्राई करो कि एक पीडीएफ से वगैरह मत पढ़ो यार, एडब्ल्यूएस वगैरह जो भी है ऐसे। ट्राई करो कि एक किताब खरीदो और कोई भी पीडीएफ हो उसका प्रिंट निकाल के उस पर प्रॉपर अंडरलाइन, मेरा तो वैसे टेक्निक रहता है, मैं अंडरलाइन करता है, हाईलाइट करता है, कोई चीज इंपॉर्टेंट लगी उसके नोट निकालता है। सो ऐसे ट्राई करो, और उससे ज्यादा याद भी रहते हैं। और क्योंकि कितना ही तुम पीडीएफ देखोगे ना, सो ट्राई करो, मैं चीजें मेंशन कर दूंगा। एडब्ल्यूएस पे अमेजन आईएम रोल्स क्या रहते हैं, सर्वरलेस आर्किटेक्चर कैसे बिल्ड होता है, ईसी2 इंस्टेंस क्या है, वीपीसी क्या है, सब सब यार, फायरवॉल वगैरह सब चीजें मोटा मोटे तरीके से कम समझ लो। फिर बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड एज ए टूल आता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सो देख लो इसके बारे में। अभी इसके बाद में आता है ऑब्जर्वेबिलिटी, मॉनिटरिंग और लॉगिंग। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल है ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए प्रोमीथियस। यूजुअली इस इंडस्ट्री में प्रोमीथियस ही यूज होता है, और जो लॉगिंग मैट्रिक्स वगैरह को स्क्रैप करता है अपने सिस्टम से। लाइक कोई भी अगर दिक्कत है तो उसका प्रॉपर टाइम स्टैम्प वगैरह सब कुछ रहता है। तो तुम्हें एक प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए यूज होता है, मेंटेनेंस और विजुअल टूल्स। अगर कोई दिक्कत आई, एरर आई, तो वहां से पता चल जाएगा भाई कि इस वक्त इस वजह से दिक्कत आई थी। और इसके ही कनेक्टेड एक टूल है ग्राफाना, जो क्योंकि प्रोमीथियस में आपको मैट्रिक्स और वैसे दिखाई देगी जो ह्यूमन रिडेबल नहीं होता, लाइक ह्यूमन रिडेबल होता है लेकिन उतना हर चीजें हम देख नहीं सकते ना। सो उसी को कनेक्टेड एक टूल है ग्राफाना, जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है उन मैट्रिक्स का, लॉग्स और मैट्रिक्स का। सो चीजें इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप उसको उससे भी गो थ्रू कर लेना। लॉगिंग मॉनिटरिंग का प्रॉपर सॉल्व करता है इशू। फिर बाद में आता है सिक्योरिटी माइंडसेट, नॉट जस्ट टूल। लाइक बहुत सारे डॉप्स, लाइक
बस यार क्या कहते हैं आप, सिक्योरिटी में लाइक हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यार नेटवर्किंग का पार्ट आना चाहिए डॉप्स में। लाइक नेटवर्किंग का ब्रिज, अभी वैसे मैंने जैसे डॉकर में बताया था, डॉकर में भी 3 नेटवर्क रहते हैं, ब्रिज और एक कस्टम नेटवर्क भी हम बना सकते हैं, वैसे बहुत सारी चीज़ें। सो नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक पोर्ट नंबर पता होना चाहिए कैसे वर्क करती है, बैकएंड में लाइक सर्वर कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से और करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीज़ें हैंड्स ऑन करो यार। हाँ, पब्लिक की प्राइवेट की सब कुछ क्या रहता है वो भी समझ लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं पब्लिक की प्राइवेट की कैसे कैसे वर्क करती है। चलो हाँ, अभी आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल सीखना है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टूल है टेराफॉर्म, क्योंकि वो क्लाउड प्लेटफॉर्म, लाइक बहुत सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म को मैनेज कर सकता है। लाइक ऐसे नहीं कि बस तुम्हें क्योंकि बहुत सारे टूल है जो बस AWS के लिए वर्क करते हैं, बस GCP के लिए वर्क कर सकते हैं और अजूर के लिए, लेकिन ये टूल है जो सभी की सभी क्लाउड, लगभग लगभग सभी क्लाउड प्लेटफॉर्म के लिए वर्क करता है। लाइक तुम्हें यहाँ हर वक्त तुम्हें UI पे जाकर आए मशीन क्रिएट करना, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना ऐसा नहीं रहता। बस तुम्हें लाइक सेट ऑफ कमांड लिखना रहता है, और वहाँ से तुम्हारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बिल्ट होती है अपने मेन सर्वर पे EC2 इंस्टेंस बनाना। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर तुम्हें कोई भी एक EC2 इंस्टेंस बनाना, लगभग समझो 1 मिनट लग जाए, अगर वही तुम्हें अगर 50 बनाना तो लगभग 50 मिनट तो जाएंगे। तो उस काम को आसान करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड है, यहाँ तुम्हें बस वेरिएबल को चेंज करना रहेगा। चेंज करने से पूरा अपना उस सेट ऑफ रूल्स रहते हैं, अपने आप पूरा सेटअप बिल्ड हो जाएगा वहाँ अपने AWS के अकाउंट पर। सो बहुत टाइम बचाता है यार। सो चेक करो, इतना भी मुश्किल नहीं है, लाइक कमांड भी इतना मुश्किल नहीं है सेटअप, लाइक बस सिंपल सिंपल चीज़ें है। मैं इस पर भी ट्राई करूँगा एक वीडियो बनाने की। सो देखो लाइक main.tf क्या करता है और वेरिएबल फाइल क्या रहती है, इसमें 4-5 फाइल रहते हैं, आउटपुट फाइल रहता है वेरिएबल .tf, और बहुत सारी डॉट एनवायरमेंट वगैरह सब। इसके थ्रू गो थ्रू करो और समझो लाइक थिंक कैसे बिल्ड हो रही है पीछे, और कोई एरर आए तो कैसे हैंडल करना वगैरह सब कुछ। बस AWS यूज़ करते वक्त ट्राई करना कि लाइक यूज़ करने के बाद सभी की सभी रिसोर्सेज जो तुमने यूज़ किए उसे टर्मिनेट कर देना, वरना तुम्हें अच्छा खासा बिल आएगा। क्योंकि मेरे दोस्त को 2000 का बिल पड़ा था, बस थोड़ी देर यूज़ करने के बाद उसने बंद नहीं किया था। उसको बाद में थोड़ी देर में पता चला, लेकिन उसके मंथ के एंड में उसे आ गया भाई कि भाई 2000 भरने हैं। हालांकि तुम बिलिंग को उनको रिपोर्ट कर सकते कि मेरे से दिक्कत हुई, इशू हुई, इसलिए वो कभी कभी हैंडल कर लेते, लेकिन फिर भी ट्राई करो उसकी तरफ ध्यान देने की। जो भी रिसोर्सेज यूज़ करो उसके बाद में लगे जल्दी टर्मिनेट कर दो। फिर बाद में क्यूबरनेटिस, मैंने तो थोड़ी देर पहले क्यूबरनेटिस कवर किया। क्यूबरनेटिस लाइक सभी सभी कंटेनर टूल्स को मैनेज करने का काम करता है। इसमें माइक्रो सर्विसेज मेनली आता है। लाइक तुम माइक्रो सर्विसेज लाइक एक एप्लीकेशन बनाना है तो सब एक ही इस पर जावा पे वर्क नहीं कर रहे होंगे ना, कुछ पाइथन, कुछ जांगो, कुछ उस पर सभी के सभी कंटेनर समझ लो, उन सभी को मैनेज करने का काम क्यूबरनेटिस करता है। लाइक अपना लोड बैलेंसिंग का भी काम यही करता है, जो डॉकर नहीं कर पाता। और डॉकर में एक मेन दिक्कत है कि कंटेनर बस इफर्मल इन नेचर होता है, क्योंकि थोड़ी देर में उसका काम होने के बाद सीधे डेड हो जाता है। सो उनको मेंटेन करने का काम करता है क्यूबरनेटिस, ऑटो ऑटो स्केलिंग और बहुत सारी चीज़ें। और हेल्थ चेक करते रहता है कि भाई कोई तो पॉड पॉड एक स्मॉलेस्ट यूनिट है क्यूबरनेटिस में, जिसमें हमारे कंटेनर रन्स होते रहते हैं। सो उनको मैनेज करने का काम करता है। इसमें इसका आर्किटेक्चर आप देख सकते हो, लाइक मैं इसका भी रिसोर्स शेयर कर दूंगा, गो थ्रू कर लेना। क्यूबरनेटिस इज हार्ड, थोड़ा हार्ड है, समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे कन्फिग्रेशन और बहुत सारी चीज़ समझने में, लेकिन ट्राई करो और मैं भी उसमें बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है, क्योंकि मुझे भी शुरुआत में थोड़ा हार्ड लगा था, लेकिन अभी अच्छा लगता है भाई। सबसे मेरा फेवरेट टूल क्यूबरनेटिस है अभी। टूल सिम्स टू हार्ड, ये आप चेक कर सकते हैं। सिस्टम आर्किटेक्चर और सपोर्ट इंजीनियर में फ़र्क क्या है। हाँ, आप देख सकते हो इसमें, यूर आईज ओपन नाउ बिल्ड। हाँ, अभी तो आपको समझ में आ गया ना, लाइक कैसे कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और कौन सी गलती लाइक अवॉइड करनी है हमें। और अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत सारी चीज़ लाइक रोड मैप में ये चीज़ें कवर नहीं की गई। सो गो थ्रू करो प्रॉपर। अभी जो मैं स्लाइड्स देने वाला हूँ रिसर्च में, उसको 2-3 बार गो थ्रू करो, और सभी सभी जो लाइन मैंने मेंशन किया है वहाँ वो प्रॉपर गो थ्रू करो और अंडरस्टैंड करो कि भाई हाँ ये ऐसे वर्क करती है, ये ऐसे क्यों नहीं वर्क करती। कीड़े करो यार, कीड़े करो, बहुत सारे कीड़े करो। सो आज के लिए आई थिंक बस इतना ही। और रुको, मैं थोड़ा आप लाइक माइंड मैप दिखा देता।
हाँ, आप यहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हो, मैं इसका भी लिंक दे दूंगा आपको। लाइक हाँ, यहाँ आपको दिख रहा है अवॉइड रशिंग टू टूल्स, लाइक टूल सीखने पे ज़्यादा फोकस मत करो, फंडामेंटल सीखने पे ज़्यादा फोकस करो। गुड डेवऑप्स इंजीनियर किसे कहते हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि अभी जो डेवऑप्स इंजीनियर है उसे गुड नहीं कर रहे, लेकिन हालांकि कर रहे हैं, मतलब फिर भी बहुत सारी चीज़ें वो भी मिस्टेक कर रहे हैं अभी। सपोर्ट इंजीनियर बन के मत रहो, सो चीज़ें हैंड्स ऑन करो, प्रैक्टिस करो। और हाँ यार, अभी इसके इसके थ्रू गो थ्रू कर लो यार, अभी मैं सभी चीज़ें बताते रहूँगा तो टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। सो मैं ये प्रॉपर आपको भेज दूंगा, लाइक माइंड मैप ट्री। सो इसके थ्रू गो थ्रू कर लेना। और बस हाँ, इसको मैं डाउनलोड भी कर दूंगा आपके लिए। और हाँ, सो ये था मोटा मोटा तरीके से, लाइक नहीं भाई, मोटा मोटा नहीं, बहुत इन डिटेल में बताया हूँ मैंने, लाइक चीज़ें कैसे वर्क करती है, डॉप्स वगैरह क्या। डॉप्स सिंपल बोलूँ तो SDLC लाइफ साइकिल जो रहती है अपनी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसको पूरा का पूरा ऑटोमेट करने का काम करता है। लाइक तुम्हारा डेवलपर का हो गया, लाइक गिटहब पे पुश करना हो गया, उसके बाद में जो चीज़ें आती है वो डेवऑप्स इंजीनियर का काम रहता है। लाइक कोड ऑटोमेटिक ट्रिगर होनी चाहिए, कोई वल्नरेबिलिटी वगैरह तो नहीं है, कोड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब चेक होना चाहिए ऑटोमेटिकली विदाउट मैनुअल इंटरप्शन। और बहुत सारे टूल्स भी है जो ट्रिवी और सोनार क्यूब, जो कोड वल्नरेबिलिटी और सिक्योरिटी स्कैनिंग के लिए यूज़ होते हैं, वो भी डेवऑप्स में ही आते हैं। सो डेवसेकऑप्स यूजुअली कहते हैं उसे, सिक्योरिटी के अगर टर्म तुम इंक्लूड कर दो तो डेवसेकऑप्स बन जाता है। और अभी बहुत सारे ML ऑप्स भी आ रहा है, ट्राई करो, पहले डेवऑप्स पे फोकस करो इतने सीखने के बाद। सो ये था अपना लाइक प्रॉपर रोड मैप, अपने दोस्तों को भी शेयर करो जिसको भी डेवऑप्स सीखना है। मैं क्लाउड पे एक प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लाइक कौन से सीखना चाहिए और कौन से रिसोर्स सबसे पहले सीखना चाहिए, इंपॉर्टेंस वगैरह सब कुछ। सो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, गुड बाय, टेक केयर, सायनारा। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, लाइक मुझे ये पार्ट समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, कमेंट कर देना, मैं उसका रिस्पॉन्स प्रॉपर दूंगा और जितना जल्दी हो सके उतना दूंगा। सो अगर कोई भी दिक्कत हो, और मुझे आप लिंक्डइन पे भी कनेक्ट कर सकते हो, फिर बाद में मेरा इंस्टा अकाउंट भी है साइको इंजीनियर्स करके, वहाँ पर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। सो तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज वैसे भी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, सो आप देख लो। हाँ, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, गुड बाय, टेक केयर, सायनारा। और ऐसे ही क्लाउड डेवऑप्स और AI टूल्स, क्रेजी वेबसाइट और इंजीनियरिंग रिलेटेड स्टेप्स, लाइक डूज डोंट्स एंड थिंग्स टू अवॉइड, और इंजीनियरिंग की लाइफ कैसी जीनी चाहिए, इन सभी के बारे में मैं बताते रहता हूँ। सो उसके लिए फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों में शेयर कर लेना।